तो आज बात करेंगे चार पिट्स मेथड के बारे में। चार पिट्स मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है इंजीनियरिंग एग्जाम्स में एंड लिटरली ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकली बहुत बार रिपीट होता है। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एंड बहुत सारे लोग देख के सोचेंगे इतना सारा लिख दिया भैया ने, क्या कैसे क्या पढ़ाएंगे। लिटरली बता रहा हूँ इतना ईजी है कि तुम सोच नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, बस इस न्यूमेरिकल को समझना और बहुत हैवी माइंड से मत देखना, क्योंकि इतना आसान न्यूमेरिकल है ना कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अभी तुमको अगर बिल्कुल नहीं आता ना, फिर तुमको इतना आसान लगेगा लास्ट में देखने के बाद, बस तुम देखते रहना। ठीक है, सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएससी। देखो, सबसे पहला पॉइंट याद रखना, ये 3 पॉइंट्स याद रखना हमेशा चार पिट्स को सॉल्व करते टाइम। पहला पॉइंट, जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्मेट में रहता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में रहता है हमेशा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा, हम लोगों को सॉल्व करने के लिए डेल एफ बाई, इसको डेल बोलते हैं, ठीक है, इसको डेल बोलते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा, देन डेल एफ बाई डेल वाई निकालना पड़ेगा, डेल एफ बाई डेल जेड निकालना पड़ेगा, डेल एफ बाई डेल पी निकालना पड़ेगा और डेल एफ बाई डेल क्यू निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है चार पिट्स मेथड के लिए, जो इक्वेशन होता है उसमें ये सारी चीज़ों की नीड पड़ती है, तो इसको पहले निकाल लेंगे, उसके बाद इस वाले पार्ट को इसके अंदर डाल देंगे, हम लोग का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अभी देखो, जो ये है ये पार्ट डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू, नहीं नॉर्मली बस इतना ही है, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इस फॉर्म को मेन फॉर्म बोलते हैं। लास्ट में इसी फॉर्म में हम लोग वैल्यूज़ को डालेंगे तो हमको आंसर मिलेगा, सबसे लास्ट में इसी फॉर्म में हम लोग डालना है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट याद रखना, बस डन। चलो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 मान लेंगे इसको। पी क्यू उधर है, इसको ले देंगे इधर तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट डेल एफ बाई डेल एक्स को निकालेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स। तो इस वाले पूरे इक्वेशन को डेल एफ बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो, एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को पकड़ेंगे, बाकी नहीं, इस वाले इक्वेशन को देखो, इस वाले इक्वेशन को देखो, इसको भूल जाओ। ठीक है, अगर x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं तो क्या होगा कि देखो x इसमें है, इसमें x बिल्कुल नहीं है, इसमें x नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं है, तो ओनली इसको पकड़ेंगे, बाकी इन सबको छोड़ देंगे क्योंकि ये सब ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल समझो, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा कि x खत्म हो जाएगा और p जो है वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो p कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x खत्म हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऐसे ही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो p बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, x खत्म हो जाएगा, बाकी ये 0 क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो ओनली p आ जाएगा। देन दूसरा देखो क्या चाहिए उसके बाद, डेल एफ बाई डेल वाई चाहिए हम लोगों को। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये ओनली देखेंगे। इसमें y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो खत्म हो जाएगा, ओनली q बच जाएगा। देन z के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी जेड, z है ही नहीं, इसमें भी z नहीं है, इसमें भी z नहीं है, इसमें भी z नहीं है, तो पूरा ये टर्म ही 0 हो जाएगा, तो डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब p की रिस्पेक्ट में करेंगे, p की रिस्पेक्ट में देखो p कहाँ है, p की रिस्पेक्ट में करेंगे, p यहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किया था तो x खत्म हो गया था, ओनली p आ गया था। अभी क्या करेंगे, p की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो p ओनली खत्म हो जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, p की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ओनली आएगा, तो ओनली x हाथ में आ गया हमारे, x यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें p है ही नहीं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसमें p है, ठीक है, लेकिन ये p खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस q बच जाएगा। p खत्म हो जाएगा क्योंकि p के रिस्पेक्ट में करें तो p खत्म हो जाएगा, माइनस q, तो x माइनस q आ गया, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, उसके बाद लास्ट q की रिस्पेक्ट में करेंगे, q की रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें q नहीं है, ये दोनों टर्म में q है, जिसमें q की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो q खत्म हो जाएगा, y बच जाएगा, y लिख दिए। देन यहाँ पे q खत्म हो जाएगा, माइनस p बच जाएगा, तो माइनस p लिख दिए, हो गया। पांचों टर्म्स निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, सिंपली ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है मेन चार पिट्स के लिए, इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे, आंसर मिल जाएगा। ये पहला क्या था, डी पी बाई डेल एफ बाई डेल एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे, कहाँ है देखो, डी पी बाई डेल एफ बाई डेल एक्स, इसकी वैल्यू क्या है एग्जैक्टली देखो, डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है, p लिख देंगे। उसके बाद p इंटू डेल एफ बाई डेल जेड, याद रखना p इंटू पी से मल्टीप्लाई में है, p इंटू डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे p में तो क्या होगा 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। अभी यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या है, डी क्यू बाई डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू देखो कहाँ पे है, यहाँ पे क्यू लिख दिए, प्लस इंटू में क्या है, q इंटू डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू क्या है 0 से q में मल्टीप्लाई होगा 0, डेट मीन्स यहाँ पे 0 आ गया।
उसके बाद का टर्म देखो, उसके बाद का टर्म है डेल जेड बाई, डेल जेड वाला टर्म देखो, ये वाला पूरा पार्ट, डेल जेड बाई माइनस पी कहाँ देखो माइनस पी आ गया, डेल जेड बाई माइनस पी, डेल एफ बाई डेल पी, डेल एफ बाई डेल पी कहाँ पे है एग्जैक्टली यहाँ पे है, जहाँ पे एक्स माइनस क्यू है, तो एक्स माइनस क्यू आ गया, माइनस क्यू एज इट इज़, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल जेड कहाँ पे है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्यों होगा फॉर श्योर, ये गलत हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी जेड बाई होता है माइनस पी डेल एफ बाई डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू, ठीक है, यहाँ पे पी है तो यहाँ पी होगा, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है। अब डेल एफ बाई डेल पी डेल क्यू की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे वाई माइनस पी, तो ये आ जाएगा एज इट इज़ क्यू इंटू वाई माइनस पी। अब लास्ट वाला टर्म देखते हैं, डी एक्स बाई डेल एफ बाई डेल पी, डी एक्स बाई डेल एफ बाई डेल पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है देखो एक्स माइनस क्यों, लेकिन यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है तो माइनस में माइनस एक बार लग जाएगा, एक्स माइनस क्यों, देन लास्ट टर्म डी वाई बाई माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू, माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू की वैल्यू क्या है वाई माइनस पी माइनस वाई माइनस पी, ठीक है। इसको बस वैल्यूज़ को रख दिए। अब इसको क्या करेंगे देखो, या तो इस वाले टर्म को ले लो, इस वाले टर्म को ले लो, किसी के भी इक्वल में रखेंगे। हम लोगों को वैल्यूज़ चाहिए पी की और क्यू की, एग्जैक्टली हम लोग को वैल्यूज़ चाहिए पी की और क्यू की, क्योंकि अगर ये वाला इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे तो हम लोगों का 4 पिट सॉल्व ही नहीं होगा, तो हम लोगों को पी और क्यू की वैल्यू एनी हाउ निकालनी पड़ेगी। तो सबसे ईजी ये वाले पार्ट्स हैं, पहला और दूसरा, तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो, तुम किसी को भी लोगे, तुम इसको और इसको लेके सॉल्व कर सकते हो, तुम इसको और इसको लेके सॉल्व कर सकते हो, तुमको जो मर्जी तुम उसको लेके सॉल्व कर सकते हो, बट ईजिएस्ट ये है तो इसको ईजिएस्ट को पकड़ेंगे, ठीक है। टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो, दोनों रेशियो को लेंगे, पहला वाला जिसमें ये पी से प्लस हो गया सेम आ जाएगा, तो ये क्या और पी आ जाएगा, ये क्यों आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया डी पी बाई पी डी क्यू बाई क्यू। अब क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, तो एज वी नो हमेशा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो यहाँ पे 1/p है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log p, एंड यहाँ का इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log q, एंड कांस्टेंट हमेशा log c, हमेशा कांस्टेंट रहता है log c, तो ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे सॉल्व है, देखो यहाँ पे log c को उधर छोड़ देंगे एंड प्लस में है, इसको भेज देंगे इधर साइड, तो log p माइनस log q हो जाएगा, प्लस में से इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे log p माइनस log q इक्वल टू log c। अब एक फॉर्मूला भी सिखा दे रहा हूँ, log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a बाई b, ठीक है। तो log p माइनस log q क्या होगा log p बाई q, इस फॉर्मूला को याद रख लेना, काट दे रहा हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद अभी क्या है कि ये आ गया अभी log c, अब log से log कट जाएगा, देखो log से log कट गया, तो c इक्वल टू पी बाई क्यू, और या फिर ऐसे बोल लो कि पी को इधर बचा लेते हैं और क्यू को इधर भेज देते हैं, देखो पी को यहाँ बचा लेंगे और क्यू को यहाँ पे नीचे है, इसको भेजेंगे तो क्यू सी हो जाएगा जाके, तो पी इक्वल टू क्यू सी, हम लोगों को एक वैल्यू मिल गई पी इक्वल टू क्यू सी। अब देखो यहाँ पे इस वैल्यू को देखना, पी की वैल्यू क्या मिल गई क्यू सी, यहाँ पे पी की वैल्यू मिल गई क्यू सी। अब इसको लिख लो पी इक्वल टू क्यू सी, पी की वैल्यू डालेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 कहाँ पे है, यहाँ पे जो क्वेश्चन था पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू, ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन में p की वैल्यू डालेंगे तो हम लोगों को आगे आंसर मिलेगा, ठीक है। पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 ये है। इसमें p की वैल्यू डालेंगे क्यू सी, पी की जगह पर रख देंगे क्यू सी प्लस क्यू वाई एज इट इज़, और p की जगह पे यहाँ पे क्यू सी क्यू, ठीक है। अब देखो q कॉमन निकाल लेंगे, q कॉमन निकालने क्या होगा सी एक्स प्लस वाई बच जाएगा, q बाहर निकल जाएगा, एंड यहाँ पे एज इट इज़। अभी क्या करेंगे कि इस क्यू को उधर इस क्यू से काट देंगे, ठीक। इस क्यू को अगर उधर भेजेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे क्यू नीचे चला जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। क्या बच गया सी एक्स प्लस वाई क्यू सी। अभी क्या करेंगे, क्यू को बचा लेंगे, क्यू को बचाएंगे तो ये सी मल्टीप्लाई में है नीचे आ जाएगा, तो ये क्यू इक्वल टू सी एक्स प्लस सी बाई सी, ठीक है। अभी देखो अभी एंड में हम लोग को क्यू की वैल्यू मिल गई, पी की वैल्यू मिल गई, तो सिंपल सा जो मेन फॉर्मूला था डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। इसमें वैल्यूज डाल देंगे मेन फार्मूला के अंदर, पी एन क्यू की वैल्यू डाल देंगे, पी एन क्यू की वैल्यू डालेंगे क्या होगा डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू क्यू सी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, क्यू की वैल्यू सी एक्स प्लस सी बाई सी प्लस सी बाई डी वाई, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्यू सी लिखा हुआ है, क्यू सी की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं,
इस वाले पार्ट को देखो, क्यू सी की जगह पे पी इक्वल टू क्यू सी है ना, क्यों की वैल्यू क्या है देखो एग्जैक्टली क्यों की वैल्यू क्या है, क्यों की वैल्यू है सी एक्स प्लस सी बाई सी, तो क्यों की जगह पर रख देंगे सी एक्स प्लस सी बाई सी, और सी एज इट इज़ सी से सी कट जाएगा तो सी एक्स प्लस वाई मिल जाएगा हम लोगों को, पी की वैल्यू सी एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, मेरे को पता है। देखो क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू इक्वल टू सी एक्स प्लस सी बाई सी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है क्यू सी, क्यू की वैल्यू क्या है सी एक्स, यहाँ पे देखो क्यू की वैल्यू क्या है सी एक्स प्लस सी बाई सी, सी एक्स प्लस सी बाई सी इंटू यहाँ पे सी एज इट इज़, सी से सी कट गया तो ये पार्ट बच गया, सी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे रख देंगे सी एक्स प्लस सी डी एक्स एज इट इज़। ये क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को सी एक्स प्लस सी कॉमन निकालना है, इसमें भी और इसमें भी है तो कॉमन निकालना है, ठीक है। कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, सी एक्स प्लस सी कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा डी एक्स, और यहाँ पे वन बाई सी बचेगा क्योंकि ऊपर से पूरा खत्म हो गया तो वन बाई सी डी वाई, ठीक है। अभी देखो अभी क्या करेंगे, इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा डी वाई, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई। इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मली तो ये क्या नीचे हो जाएगा सी डी एक्स प्लस वाई बाई सी, इसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो बाई सी बच जाएगा। अभी सबसे मेन पॉइंट, इस पार्ट को तुमने सॉल्व कर लिया, डी जेड इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई इंटू सी डी एक्स प्लस डी वाई बाई सी। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है, ये डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म नहीं है, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है। इसको जब जो ये वाला पार्ट मैंने लिखा हुआ है, इसको जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। अभी देखो जैसे मान लो इस वाले पार्ट को लेते हैं डी सी एक्स प्लस वाई, डी सी एक्स प्लस वाई, इस वाले पार्ट को लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये डी अंदर चला जाएगा, सी कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, सी डी एक्स प्लस डी वाई। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद देखो ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट। तो इस पूरे को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, एंड इसको जब एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या डी हट जाएगा, जेड बच जाएगा, ये वन बाई टू सी सी एक्स प्लस वाई प्लस सी, ये वाला पार्ट सी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, ये वाला पार्ट बच जाएगा तुम लोगों के पास इंटीग्रेशन के बाद, एंड ये सॉल्व हो गया। यही था लिटरली, थोड़ा सा लाइक यू नो कन्वोल्यूशनल है ये क्वेश्चन, बट थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्योंकि यहाँ से जो ये स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स बहुत इजी है। एंड में तुम फंसोगे यहाँ पे, बस मेरे को पता है यहाँ पे तुम आगे फंसोगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है कि इसका डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म कौन सा होगा, देन उसका एक बार इंटीग्रेशन करना होता है, सिर्फ एक बार। और ये बहुत कम क्वेश्चंस में ऐसा होता है, क्योंकि जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसमें जो ये वाला पार्ट होता है ना, नीचे का पार्ट ये जीरो आ जाता है, ये जीरो आ जाता है। अगर ये जीरो आ गया तो फिर बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन जीरो पे भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके सो बात करें न्यूमेरिकल 2 की, एंड प्लीज़ मेरे लुक्स को थोड़ा सा इग्नोर करना अभी, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए और मेरे पापा ने मेरे को कॉल करके अभी लाइव के बीच में डांट दिया कि मैं क्या करूँ यार, लाइक सुबह से शूट्स कर रहा हूँ, सुबह से इतनी सारे मैंने वीडियोस बनाई है एंड आई हैव टू डू ना, तो मेरे को टाइम मतलब सेकंड का भी टाइम नहीं मिल रहा, सुबह से नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला, अभी 3 बज चुके हैं। आई विल डू, ठीक है। ये दूसरा न्यूमेरिकल देखो, दूसरा न्यूमेरिकल है पी एक्स प्लस, कभी कभी ऐसा होता है कि जेड इक्वल टू ऐसे लिख देगा, पहले जेड को लिख देगा, जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड, या फिर इसको पहले लिख देगा, इसको बाद में लिख देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। सेम फार्मूला सेम सब कुछ रहेगा, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जेड को इधर लेके आएंगे माइनस में और इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में सब डालना पड़ता है। सबसे पहले इसको निकालेंगे, डी एफ बाई डी एक्स। अभी देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स वाला है, यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स नहीं, तो इट मीन्स कि ये पूरा टर्म ये सब जीरो हो जाएगा। ओनली इस पे ध्यान देंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स खत्म हो जाएगा, पी ओनली बच जाएगा, ठीक है। देन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई इसमें नहीं है, ये जीरो हो जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो डैट मीन्स ओनली ये, तो क्या हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में वाई कट जाएगा एंड क्यों बच जाएगा, ठीक है। जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, जेड इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ओनली यहाँ पे है, तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, जेड खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, -1, ओनली -1 बचेगा, जेड खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे, किसके लिए करेंगे, पी के रिस्पेक्ट में। देखो पी के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड हो गया, पी के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, क्योंकि पी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ओनली इसमें और इसमें है, तो ओनली इन दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पी के रिस्पेक्ट में करें तो पी खत्म हो जाएगा, एक्स बच जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स बच गया, देन ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे पी स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पी 2 नीचे आ जाएगा, 2p हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2p हो जाएगा, ठीक है।
इसका डिफरेंस 2p हो जाएगा, तो x प्लस 2p हो गया। उसके बाद ये 0, उसके बाद कौन सा टर्म, क्यों के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्यों को ओनली देखेंगे, ठीक है। क्यों के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ो, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ो, इसको छोड़ दो, ओनली ये दोनों पकड़ेंगे क्योंकि क्यों के रिस्पेक्ट में हो रहा है। क्यों खत्म हो जाएगा, क्यों यहाँ पे कहाँ पे किए, यहाँ पे किए, ठीक है। देखो क्यों के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्यों खत्म हो जाएगा, y बच जाएगा, y प्लस ये क्यू स्क्वायर होगा 2q हो जाएगा, y प्लस 2q, ये पाँचों हम लोगों को मिल गया। अब क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा dp बाई डेल एफ बाई डेल एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे p है, p प्लस p इंटू डेल एफ बाई डेल जेड, p इंटू डेल एफ बाई डेल जेड कितना है -1 एंड सारी वैल्यूज़ को एज इट इज रख दिया, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को नॉर्मली रखना है बस। उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ तक वैल्यूज़ रखी हैं। उसके बाद क्या किया है कि सॉल्व किया है, p इंटू ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस p हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0, ये प्लस माइनस 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 q हो जाएगा और ये q माइनस q 0, ठीक है। तो ये भी 0 आ गया। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इसको एज इट इज़ लिख दिया। देखो इसको, ये पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा पार्ट है। क्यों, क्योंकि जब d बाई डी जेड है, डी जेड के नीचे क्या है, डी जेड के नीचे क्या है माइनस पी, डेल एफ बाई डेल पी कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ डेल एफ बाई डेल पी यहाँ पे है, एक्स प्लस टू पी माइनस क्यू, डेल एफ बाई डेल क्यू है वाई प्लस टू क्यू, इसलिए इतना बड़ा है ये, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे इसको। एंड इसके बाद क्या करेंगे कि देखो 0 वाला पार्ट मैंने बोला था ना, 0 वाले पार्ट को पहले सॉल्व करना है। तुम इसको और इसको भी इक्वल में कर सकते हो, तुम इसको और इसको भी इक्वल में कर सकते हो। तुमको सॉल्व करना है क्या, तुमको p और q की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 0 है तो इनको ले लेते हैं, ये सबसे ईजी है, ठीक है, इनको लेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकेंड लेंगे तो क्या होगा, ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, डैट मीन्स पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो पूरा टर्म 0 नहीं करना है ना, हमको p और q की वैल्यू निकालनी है। तो इसको इसके साथ कर देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर देते हैं, ठीक है, ये फोर्थ वाले के साथ। तो फर्स्ट को सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, और सेकंड को फोर्थ के साथ, ठीक है। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड रेशियो, फर्स्ट क्या है dp बाई ज़ीरो, थर्ड क्या है dz बाई माइनस पी एक्स प्लस 2p माइनस क्यू वाई प्लस 2q, इसको लिख दिया। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे dp इंटू ये पूरा हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको भेजेंगे, जिसे इस dp को बचा लेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इसको भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, dp इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा कि इसको इंटीग्रेशन, इसको भी इंटीग्रेशन, दोनों को डाल देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा कि ये d खत्म हो जाएगा, p बच जाएगा ओनली, और 0 का इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट यहाँ पे k ले सकते हैं, c ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हमने a ले लिया, ठीक है। तो p इक्वल टू a मिल गया। अभी देखो टेकिंग सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड क्या है dq बाई ज़ीरो, फोर्थ क्या है dx बाई माइनस एक्स प्लस 2p, अब जैसे यहाँ पे सॉल्व किया था तो क्या लास्ट में आया था dp इक्वल टू 0 आया था, वैसे ही ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, फिर इसको नीचे भेजेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया dq इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा कि ये d हट जाएगा तो q बच जाएगा, और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट b ले लिया, ठीक है। तो क्या हो गया q इक्वल टू b। अभी दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, p की वैल्यू मिल गई क्या a, q की वैल्यू मिल गई है b। तो ये सॉल्यूशन कर लेंगे, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब इसको a की वैल्यू डाल देंगे, p की जगह पे a रख देंगे और q की जगह b रख देंगे। इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड से, इंटीग्रेशन ऑफ dz इंटीग्रेशन ऑफ a डी एक्स प्लस b डी वाई। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये d खत्म हो जाएगा, z बच जाएगा, और यहाँ से d खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, ax प्लस बी वाई। कॉन्स्टेंट c हमेशा आता है इंटीग्रेशन के बाद। हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल था ना। वीडियो फिर से देखना, समझ में आ जाएगा, अगर समझ में नहीं आया तो। एंड ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।